सुबह की पहली रोशनी अभी पहाड़ों की चोटियों को चूम ही रही होती है कि अचानक वादी-ए-हिज्र एक ऐसी रूह कांपने वाली गूंज से लरज उठती है जिसे सुनकर परिंदे अपनी उड़ान भूल जाते हैं। न हवा में कोई हरकत है, न पत्तों में कोई सरसराहट, बस एक गहरा सन्नाटा जिसे अचानक फटती हुई एक विशाल पहाड़ी चट्टान चीर देती है। धूल का एक गुब्बार आसमान की तरफ उठता है, मानो जमीन ने अपनी सांसें रोक ली हों। उस गुब्बार के बीच से एक रूहानी रोशनी फूटती है और उस चट्टान के सीने को चीरकर एक अजीमोशान, ऊंची और ताकतवर ऊंटनी बाहर निकलती है। वहां मौजूद लोग खौफ और हैरत के मारे पीछे हट जाते हैं। किसी के मुंह से धीमी आवाज निकलती है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। लेकिन यह कहानी इस मौजे से बहुत पहले शुरू होती है। जब कौमे आद अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक कर दी गई तो उस अजाब के मंजर में सिर्फ वो चंद मोमिन बचे थे जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी। अजाब की वो खौफनाक हवा जब थमी तो पीछे सिर्फ टूटे हुए घर और खामोश वादियां रह गई थीं। इन बचे हुए मोमिनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़े। काफिले नज्द और हिजाज के पत्थरीले रास्तों से गुजरते हुए एक ऐसी जमीन पर पहुंचे जहां पानी के चश्मे थे, अंगूरों के बाग थे और जमीन सोना उगलती थी। इस जगह को आज हम अल-उला कहते हैं। यहीं से कौमे समूद का आगाज हुआ। समूद की नस्ल एक अजीम और ताकतवर कौम बनी। अल्लाह ने उन्हें वो हुनर दिया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये लोग सिर्फ राजमिस्त्री नहीं थे, ये पत्थरों के जादूगर थे। ये मैदानों में आलीशान महल बनाते और पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते थे। उनकी इमारतें ऐसी थीं जिनकी दीवारें शीशे की तरह सीधी और सुतून आसमान को छूते हुए। आज भी मदाइन सालेह के खंडहरों को देखकर इंसान दंग रह जाता है कि बिना मशीनों के उन्होंने पहाड़ों के दिल में घर कैसे बना लिए। उनकी बस्तियों में शहनशाही निजाम था। बाजारों में रौनक, तिजारत की गूंज और रातों को मशालों की जगमगाहट होती थी। खजूरों की खुशबू वादी की फिजाओं में बसी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे दौलत बढ़ी, इंसान का दिल सख्त होता गया। नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्रगुजार बनाने के बजाय मगरूर बना दिया। वो कहने लगे, ये सब हमने अपनी ताकत और अपनी अकल के दम पर हासिल किया है। उन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया और पहाड़ों को तराश कर बनाए गए बुतों के सामने झुकने लगे। ताकत का नशा इतना बढ़ा कि कमजोरों पर जुल्म होने लगा। अमीरों के लिए अलग कानून था और गरीबों के लिए अलग। जब कोई उन्हें समझाता तो वो हंसकर कहते, हमसे बड़ा कौन है? हमने पहाड़ों को अपने काबू में कर लिया है, हमें कौन तबाह कर सकता है? इसी अंधेरे के बीच एक मुअज्जज खानदान में सालेह नाम का बच्चा पैदा हुआ। सालेह बचपन से ही आम बच्चों से अलग थे। उनकी आंखों में एक नूर था और बातों में वो हिकमत जो बड़े बड़े बुजुर्गों के पास न थी। लोग कहते थे, ये बच्चा हमारी कौम का सहारा बनेगा। जब सालेह अलैहिस्सलाम जवान हुए और उन्हें नबूवत मिली तो उन्होंने अपनी कौम के सामने खड़े होकर कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, उस एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, वही इबादत के लायक हैं। मगर कौम के सरदार भड़क उठे। वो बोले, सालेह, हमें तुझसे बड़ी उम्मीदें थीं, मगर तू तो हमारे बाप दादा के बुतों के खिलाफ हो गया। अगर तू सच्चा है तो कोई ऐसी निशानी दिखा जिसे हमारा दिमाग मान ले। उन्होंने एक नामुमकिन शर्त रखी। उन्होंने एक ठोस पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, अगर इस पत्थर के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकल आए तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ओए अल्लाह, इस काम में मेरी मदद फरमा। और फिर वही हुआ जो इस कहानी की शुरुआत में आपने देखा। वो पहाड़ फटा और नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, बाहर आ गई। यह एक खुली निशानी थी। कुछ लोग तो कांप कर ईमान ले आए, लेकिन सरदारों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। सालेह अलैहिस्सलाम ने चेतावनी दी, देखो, ये अल्लाह की निशानी है। एक दिन ये ऊंटनी कुएं से पानी पिएगी और एक दिन तुम सब। इसे कोई तकलीफ मत पहुंचाना, वरना खुदा का अजाब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अल्लाह की वह ऊंटनी वादी-ए-हिज्र में एक जिंदा मौजज़ा बनकर घूम रही थी। जिस दिन ऊंटनी की बारी होती, वह कुएं का सारा पानी पी जाती, लेकिन इसके बदले में वह इतना दूध देती कि पूरी कौम के बर्तन भर जाते। बच्चे, बूढ़े और जानवर सब उस रूहानी दूध से सैराब होते। बावजूद इसके कौम के सरदारों के दिलों की कड़वाहट कम न हुई।
उन्हें डर था कि अगर यह ऊंटनी इसी तरह रही तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का असर इतना बढ़ जाएगा कि उनकी अपनी सरदारी खत्म हो जाएगी। इस ऊंटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ गई है। अगर हमने कुछ ना किया तो वो सबको अपने ताबे कर लेगा। बाजारों और बंद कमरों में साजिशें बुनी जाने लगीं। इस ऊंटनी का काम तमाम कर दो, सालेह का असर भी खत्म हो जाएगा। एक अमीर और लालची औरत ने ऐलान किया, जो इस ऊंटनी का खात्मा करेगा, मैं अपनी खूबसूरत बेटियों का निकाह उससे कर दूंगी। लालच ने इंसान को अंधा कर दिया। नौजवान, जिनमें कुदार बिन सालिफ सबसे ज्यादा बदबख्त था, इस खौफनाक जुर्म के लिए तैयार हुए। आज रात ये ऊंटनी जिंदा नहीं बचेगी। एक चांदनी रात जब ऊंटनी पानी पीकर सुकून से अपनी आरामगाह की तरफ लौट रही थी, ये कातिल घात लगाकर बैठ गए। अचानक एक तीर चला और ऊंटनी के पैर में जा लगा। ऊंटनी लड़खड़ाई, उसने दर्द से एक चीख मारी जो पूरी वादी में गूंज गई। इससे पहले कि वह संभल पाती, इन जालिमों ने अपनी तलवारों से उस पर हमला कर दिया और अल्लाह की उस निशानी को शहीद कर दिया। जब यह खबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उनका दिल भर आया। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरा गम। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुमने अपनी तबाही को खुद दावत दे दी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अपने घरों में फायदा उठा लो, खुदा का वादा झूठा नहीं होता। कौम के लोग अब भी मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते, अजाब अजाब साले, कहां है तेरा अजाब? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मगर कुदरत अपना फैसला सुना चुकी थी। पहला दिन सुबह जब लोग सोकर उठे तो सबके चेहरे जर्द पीले पड़ चुके थे। दहशत फैल गई मगर गुरूर अभी कायम था। दूसरा दिन चेहरों का रंग बदलकर सुर्ख लाल हो गया। ये साले के खुदा का अजाब है। हमने उसकी बात नहीं मानी। अब सब खत्म हो जाएगा। तीसरा दिन सबके चेहरे सियाह काले पड़ गए। मौत हमारे सामने है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। हम सालेह के रब पर ईमान लाते हैं। सूरज निकलने ही वाला था कि अचानक जमीन के नीचे से एक झलझला उठा और आसमान से एक ऐसी कड़क और चीख सईहा आई जिसने कायनात को हिलाकर रख दिया। वह कोई मामूली आवाज नहीं थी, वह अल्लाह का कहर था। उस एक चीख ने लोगों के कलेजे फाड़ दिए। उनकी रूहें जिस्मों से ऐसे निकल गईं जैसे सूखे पत्ते झड़ते हैं। जो लोग अपने मजबूत पहाड़ी घरों पर नाज करते थे वो उन्हीं पत्थरों के नीचे दबकर रह गए। कुरान कहता है कि वह अपने घरों में ऐसे औंधे मुंह गिरे रह गए जैसे वह वहां कभी बसे ही न थे। आलीशान महल, तराशे हुए सुतून और जगमगाते बाजार, सब कुछ एक पल में कब्रिस्तान बन गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथी अल्लाह की पनाह में महफूज रहे। जब वह उस वीरान बस्ती से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुड़कर उन लाशों और खंडहरों को देखा और कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने तुम्हें समझाया, मैंने तुम्हें नसीहत की, लेकिन तुमने नसीहत को कबूल नहीं किया। आज भी मदाइन सालेह की वो वीरान वादियां और पहाड़ चिल्ला चिल्ला कर गवाही देते हैं कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, खुदा की पकड़ से नहीं बच सकता। इमारतें और पत्थर कौमों को नहीं बचाते, इंसान को सिर्फ उसका ईमान और नेक आमाल बचाते हैं। उम्मीद है आपको कौमे समूद की यह कहानी और इसका सबक पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही मजीद ईमान अफरोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार आप किस कौम या नबी का वाकया देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।